हेलो बच्चों, तो बेसिकली स्वागत है आयुष जैन क्लासेस में। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के प्रूफ वाले क्वेश्चन, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट इजी वे में डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अपन आज इजी वे में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रूफ वाले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? Prove the following identities where the angle involved are acute angle for which expression are defined। मतलब ये प्रूफ करने हैं LHS RHS, और जो थीटा एंगल दिया है ये हमें एक्यूट एंगल दिया है। पहले तो ये दिमाग से निकाल देना, ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 के, ये डिफ़िकल्ट है। इस वीडियो लिंक से या इस वीडियो से आपको पूरा लेक्चर में एक भी डिफ़िकल्टी दिखाई नहीं देगी। सिंपल इजी वे में हम इसको बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, इसके प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर वीडियो डल चुके हमारे चैनल पर, तो जाकर चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल करना है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ज़रा, हम पहले हमारे सामने ये दुविधा रहती है कि हमें किसे लेना है, LHS को लेना है कि RHS को लेना। अब देखो ये RHS है, इसको आप ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सिंपल कॉस है, आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हम पे है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, और कॉट थीटा को भी चेंज कर सकते हैं साइन कॉस में। बात समझ में आया? तो हम कौन सा लेंगे? टेकिंग LHS। क्या लेंगे? टेकिंग LHS। बहुत आहिस्ता तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये लिया हमने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी, सिंपल लिख सकता हूँ। बात समझ में आया? तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? इजिकल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसा कुछ हम आइडेंटिटी 9th क्लास में देख के आए थे या 8th क्लास में देखे। इसको ब्रैकेट में लिख देना। आप आइडेंटिटी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रैकेट में उसके आगे लिख देना। आगे कैसे सॉल्व करोगे? कोसेक थीटा को चेंज करो साइन थीटा। कोसेक थीटा और साइन थीटा में रेसिप्रोकल होते, तो 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो लिख दो फटाफट से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आया? कोसेक थीटा को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को फिर से क्या लिख देंगे? कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अब इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, सेम है। ऊपर बेटा क्या आ गया? फटाफट से देखो, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि नीचे सेम है। तो इसका ही अगर इससे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 लिख दिया। इसका इससे डिवाइड दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट, ठीक है ना, और कॉस थीटा बचा। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। बिल्कुल इसी की तरह यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट्स का, तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं बता चुका था, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स इजिकल टू साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हो गए। उसको ब्रैकेट में मत लिखना, सिर्फ नहीं ब्रैकेट मत खोलना, आइडेंटिटी मत लिखना, सिर्फ इसको इतना ही लिख दो, ठीक है ना, कॉस थीटा, ठीक है ना। ब्रैकेट का मल्टीप्लाई मत देते ना, ये मत लिख देना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करा देंगे। अब हमें चाहिए क्या? टारगेट क्या हमारा? 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, एक 1 माइनस कॉस थीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो उसे हमें क्या करना है? हटाना है। हटाने के लिए नीचे चाहिए हमें 1 माइनस कॉस थीटा। तो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, पढ़ के आए हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट फॉर्मूला देख के आए हो ना, इजिकल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया? इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, तो लिख देता हूँ उसको 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाले को एज इट इज, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए? वो डिमांड आपके सामने आ गई, टारगेट क्या चाहिए? साइन थीटा के इजिकल टू क्या लिख देना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ब्रैकेट में लिखना ना भूलें, ये आइडेंटिटी आपने ब्रैकेट में लिखना भूली, और वहाँ टीचर ने नंबर काटे नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई होगी, ए माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर एक बार स्क्वायर चढ़ा लो। इरेज कर दे रहा हूँ ये वाला, साथ साथ नहीं उतारना, वीडियो को पीछे करके उतारना, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सको। बहुत आहिस्ता से समझेंगे क्योंकि जल्दी इसमें नहीं करनी अपन को। इजिकल टू हुआ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सिंपल लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में और दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे लगाया, ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, ए 1 माइनस सॉरी जल्दी से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट और अपन को क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब चेक करो क्या आया है हमारा, RHS ही तो आया, बात समझ में आया। इनकी LHS RHS की कैसे आ गया, इक्वल लिख देंगे LHS इजिकल टू RHS और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। कहानी ख़त्म। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इजीली, मैंने कहा था ना डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होने दूंगा इन कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये प्रूवन वाले क्वेश्चन आपको हाथ में आएंगे, हाथों में उंगलियों में क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि पहले तो हमें इन क्वेश्चनों में चेक करना है कि करना क्या है, कौन सी साइड लेनी है प्रूव करने की, LHS लेनी है कि RHS। अब हम RHS नहीं ले सकते क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा फर्दर को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कोसेक थीटा को ले सकते थे, कोसेक थीटा को सॉल्व कर सकते थे और कॉट थीटा को सॉल्व कर सकते थे। इस वजह से मैंने LHS लिया और LHS से RHS लाया। मतलब सिंपल है, अगर कोसेक थीटा कॉट दिए हैं, सेक दिए हैं, तो इनको कॉस साइन में लाओ, ठीक है ना। कॉस साइन में लाओगे तो पहला स्टेप आपका 100% क्लैरिफाई होगा। शायद ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें 1 माइनस मतलब इनको साइन कॉस में नहीं मांगेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में ऐसे वाले क्वेश्चन में कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, तो पहले इनको किस में लाओ, कॉस और साइन में लाओ, ठीक है ना। फॉर्मूलाज हमें आते हैं तो फटाफट से बेटा इनको उतारो। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन 5वें नंबर का, कॉस ए, फटाफट से बताओ कौन सी साइड लेंगे, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इजिकल टू 2 सेक। अब बताओ, अब बहुत से के बच्चों के दिमाग में आ रही होगी सर RHS ले लो, सेके वाली साइड ले लो, काम बन जाएगा आपका। तो अगर मैं RHS लेता तो सिंपल ये हो जाता 2 × 1 अपॉन कॉस ए हो जाता ये वाला बस। अगर मैं RHS लेता ये वाली साइड लेता तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं होना ये, क्योंकि RHS में इतना है ही नहीं। इस वजह से मैं इसको पहले क्या लूँगा, टेकिंग LHS, ठीक है ना। RHS नहीं लूँगा क्योंकि सेके कॉस ए में जाएगा, फिर आगे सॉल्व नहीं होगा। तो लूँगा मैं सॉल्यूशन टेकिंग LHS, तो लूँगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो जरा, पहला स्टेप का था आपको साइड देखनी है, साइड कौन सी लेनी है, LHS लेनी है कि RHS लेनी है। दूसरे स्टेप में देखना है कि कॉस को सेक टेन ए ये बचे हुए हैं, तो इनको साइन और कॉस में लाओ। जो बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जैसे साइन, कोसेक, सेक, उनको किस में लाओ, साइन और कॉस में। लेकिन यहाँ तो पहले से ही साइन कॉस है, तो तीसरा स्टेप फॉलो करो, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ये एलसीएम होके डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है ना। इसका इससे डिवाइड दोगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसका इससे डिवाइड दोगे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। ओके, मना कर रहा हूँ, डिफ़िकल्टी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बेटा फटाफट से, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हुआ, पहले ऐसा कर दें, चलो लगा दो 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, जस्ट अभी हमने देखा था कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ लगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए उधर गया, ठीक है ना। अगर बेटा कहीं ए लिख गया हो मुझसे पिछले क्वेश्चन में तो इसमें दिमाग मत लगाना ज़्यादा, ए की जगह वहाँ थीटा लगा देना, क्योंकि ए आइडेंटिटी में था, एक्यूट एंगल होता है, इस चीज़ को समझ रहे होगे। पिछले क्वेश्चन में शायद मेरे हिसाब से थीटा था,
तो कहीं ए लिख गया हो तो वहाँ थीटा लिख देना, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से ये लिखा नहीं होगा, वो भी एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओके। प्लस ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, पहले ब्रैकेट जैसे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। नीचे क्या बन गया 1 प्लस साइन ए और कॉस है, ठीक है। अब इनका क्या करो, स्क्वायर खोलो, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ आइडेंटिटी को, आप लिख देना वहाँ। तो इनका स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो खोलोगे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। आइडेंटिटी को लिख देना, नीचे हुआ 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट नहीं हो रहा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो रहा है, बात समझ में आया। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए आपस में कैंसिल आउट हो, दोनों माइनस में एक प्लस में अपोजिट साइन। 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर तुम RHS को देखोगे तो मैंने जस्ट अभी RHS को सॉल्व किया था, 2 अपॉन कॉस ए हुआ था, क्योंकि सेक ए उल्टा हो, मतलब सेक ए को जब रेसिप्रोकल करेंगे डिवाइड में लाएंगे तो वो कॉस ए हो जाएगा। तो सिंपल आप देख पा रहे हो कि डिवाइड में हमारे कॉस ए है ही और ऊपर 2 है ही, तो ऊपर से कॉमन ले लो आप 2, आपका काम हो जाएगा। क्या कॉमन ले लो 2, जब 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए हुआ, और नीचे भी बेटा क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, 2 अपॉन कॉस ए सेक ए हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ये हम पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, बहुत ईजी था। इज इक्वल टू क्या लिख दो फटाफट से RHS लिख दो, तो क्या लिख दो कि बेटा LHS इज इक्वल टू आर। सर इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो बेटा, ये मुझ पर कोई ट्रिक नहीं है, या ना मुझ पर सिंबल रट के आया कि रटना है, कब कराए होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें बेसिक फंडामेंटल लगाओ। जब तक बेसिक फंडामेंटल मैथ में नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि खुद क्वेश्चन आपसे होंगे, स्टेट ऑफ फ्लो बोलते हैं उसको। तो जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की उतना अच्छा होगा। तो सिंपल हमारे सामने देखना है कि काम क्या हो रहा है, हमें किसको क्या करना है, कैसे करना है। तो सिंपल मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, बहुत ही इंट्रोडक्शन में है, तो फटाफट से इसको उतारो जब तक। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी क्या है बेटा LHS RHS, सिंपल हमें चेक करना है कि पहले LHS ले कि RHS ले। अब ऐसा नहीं कि हमेशा LHS ही लेना है, समझ रहे हो आप? कोशिश देखें पहले RHS हो रहा है कि नहीं। देखो इसका RHS सॉल्व करते हैं, 1 प्लस सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा। फर्दर सॉल्व करोगे सिर्फ LCM होगा, तो आगे जा कर के हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे सॉल्व नहीं कर सकते, अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से इसका RHS भी फुस है, हमें RHS लेना ही नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कौन किसे लेना है। तो सिंपल हम क्या लेंगे, इसका LHS लेंगे। तो टेकिंग LHS, पहला स्टेप क्लियर, किसे लेना है। दूसरा स्टेप है साइन कॉस में तोड़ेंगे इसको। अभी ये tan थीटा में है, पहले इसको लिख लो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इनको पहला स्टेप ये हो जाए, टूट गया कि LHS में लेना RHS। दूसरा स्टेप इनको साइन कॉस में ब्रेक डाउन करो। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आया, इस चीज़ को मैं प्रूवन करा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले लेक्चर में। कॉट थीटा को बोलते हैं बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा को अगेन बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को अगेन बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो बहुत इजी वे में। साइन थीटा नो कन्फ्यूज़न, कॉस थीटा 1 माइनस। अब इनका LCM लोगे नीचे वाले का
तो नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा बेटा साइन थीटा। साइन थीटा का 1 से डिवाइड देंगे साइन थीटा, तो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड दोगे साइन थीटा ही बचे, मतलब साइन थीटा कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा कॉस थीटा। बात समझ में आया? प्लस, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा आया, साइन थीटा का 1 से डिवाइड दिया साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड दिया तो 1, तो आ गया बेटा कॉस थीटा, और ये आपका इधर आ गया। अब ऐसे ही फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे एलसीएम लेंगे बेटा, इसमें नीचे क्या है कॉस थीटा, इसमें एलसीएम लेंगे बेटा कॉस थीटा। क्या लेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा का 1 से डिवाइड देंगे तो सिंपल कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन थीटा। ओके, मेरे हिसाब से इतनी चीज़ आपको फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब क्या करें भाई, क्या करें भाई, अब कुछ नहीं कर सकते, चौथी मंजिल हो गई, तो ये चौथा मंजिल वाला कहाँ जाएगा? पहले वाले के पास, और ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये बता चुका हूँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 4 मंजिल होते हैं, तो चौथा वाला पहले वाले के पास और दूसरा वाला तीसरे के बाद मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। बात समझ में आ रहा होगा। प्लस ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ लग रहा है मुझे आइडेंटिटी लगेगी लेकिन, और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा। हाँ, कुछ यहाँ बेटा कुछ समझने वाली चीज़ आई है, बहुत बढ़िया चीज़ समझ में आ रही है, मतलब हर क्वेश्चन में ये नहीं लगता, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड है तो इस क्वेश्चन में लगेगा। अब मैं ऐसा क्या लगाने जा रहा हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा क्या लगाने जा रहा हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन की डिमांड रहती है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक अलग वे में हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझने वाला एक तरीका है यहाँ। हमें सिंपल इन टोटल मुझे आइडेंटिटी बनानी है ऊपर। किसकी आइडेंटिटी बनानी है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये प्लस बीच में रोड़ा आ रहा है, ये प्लस बीच में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्लस बीच में आ रहा है, अब प्लस बीच में जब आ रहा है, और एक और काम भी करना है, जब प्लस बीच में आ रहा है तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस आ जाएगा, तो आइडेंटिटी बन सकती है। बाई चांस आइडेंटिटी नहीं बन सकती तो दूसरी चीज़ हो सकती है हमारे साथ। इसके ब्रैकेट्स देखो, इसका ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका ब्रैकेट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब अपोजिट। साइन थीटा यहाँ प्लस में, वहाँ साइन थीटा माइनस में, और यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस में, तो यहाँ कॉस थीटा माइनस में। अब क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को हमें सेम करना है, तो ब्रैकेट्स को जब सेम करना है तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ये फंडामेंटल रूल्स कहते हैं कि जब एलसीएम ले रहे हो तो इनके ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो जब ब्रैकेट्स माइनस कॉमन ले लूँगा तो इनके ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब आपने इसके ब्रैकेट से माइनस ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो गया अपने आप। इतनी चीज़ समझ में आ रही हो, प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ लिख दूंगा, और बेटा किसी के आगे में माइनस नहीं लगाऊंगा, माइनस नहीं लगाऊंगा। देखो ज़रा, क्योंकि यहाँ माइनस लगाने के बढ़िया मैंने इसको माइनस दे दिया। ठीक है, ठीक है जी। तो ये साइन थीटा हो गया, और ब्रैकेट में अब देखो मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो सिंपल इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब साइन थीटा वाला माइनस मैंने इसको दे दिया, ये बात याद रखना। क्या करा मैंने, यहाँ से माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर से, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। तो क्या लिख दिया, माइनस के कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। तो मैं इसको इसके तरीके से लिख देता हूँ, साइन थीटा आगे कॉस थीटा बाद में, इरेज करके। मेरे हिसाब से आपको स्टेप पूरा समझ में आया होगा कि मैंने करना क्या चाहा। मैंने करना ये चाहा, दोनों के ब्रैकेट्स को सेम करना चाहा, तो सिर्फ मैंने दूसरे वाले से माइनस कॉमन ले लिया। जब आपको ज़रूरत पड़ती है कॉमन लेने की तो आपको कॉमन लेना पड़ता है। जैसे हम फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड MTS में करते थे, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते थे, वहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ता था दूसरे ब्रैकेट के लिए, दोनों ब्रैकेट सेम करने हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी ब्रैकेट दोनों के सेम करने हैं, इस वजह से इससे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर से माइनस कॉमन नहीं ले सकते थे, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला
माइनस वाला प्लस। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, कॉमन नहीं एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों एक हैं तो एक ले लेंगे, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम जब ले रहे हैं तो दोनों सेम कर दिया हमने। ठीक, इसका इससे डिवाइड देंगे, इसका इससे डिवाइड देंगे तो कॉस थीटा से कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट। तो क्या बचा, सिंपल साइन थीटा बचा। बात समझ में आ रही है कुछ? बात को समझो, बात को समझो, बहुत बढ़िया बात है मेरी ये। इसका इससे डिवाइड दिया तो कॉस थीटा कैंसिल, इस ये भी कैंसिल, तो क्या बचा साइन थीटा। अब साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई दिया तो हो गया बेटा साइन क्यूब थीटा और माइनस क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा। अब इसका इससे डिवाइड दिया तो साइन थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई दिया, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। यानी कि क्यूब ने यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। कही थी सर ने कि आइडेंटिटी याद कर लो ए क्यू माइनस बी क्यू की, लेकिन हम तब भी जोड़ता अब भी जोड़, आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे। मत करो, आप फंसोगे। तो आइडेंटिटी याद करो, नहीं करनी है तो बेटा क्लियरफाई नहीं होगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी बच्चा जानता है, तो मेरे हिसाब से सब बच्चे लगभग यहाँ से जानते हो। नहीं जानते तो हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है BIB कॉन्सेप्ट में सारी आइडेंटिटीज़, साइंस कंजुगेट वाले चैनल पर। और इंटरनेशनल नहीं, क्या बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल कहाँ से आ गया, इरेशनल नंबर की भी आइडेंटिटी डली हुई है, टिग्नोमेट्री की भी आइडेंटिटी डली हुई है। पूरा टिग्नोमेट्री का एक रिकैप डला हुआ रिवीजन के तौर पर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या आइडेंटिटी होती है, दिखना नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, तो मैं इसको इधर वाला इरेज कर दे रहा हूँ। इधर वाला शायद आपने उतार लिया हो, या इसका LHS इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक के तौर पे भी वहाँ बताया बेटा, तो जाकर चेक करो, बहुत ही अच्छी क्लैरिफाई तरीके से कराई है। तो ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के साथ, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, वो ब्रैकेट जगह नहीं है ऐसा। ठीक है ना, बहुत आहिस्ता की तरीके से हम समझेंगे इसको। ठीक है, कोई कैंसिल आउट होने का मुझे लग रहा है, कोई कैंसिल आउट होगा। अब देखो डिमांड तुम्हारी क्या थी क्वेश्चन की, क्वेश्चन की डिमांड थी, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। जस्ट लगा दो, क्या लगा दिए 1। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन पूरे ब्रैकेट के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भगवान का दिया वो सब कुछ है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। फटाफट इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, साथ साथ मत उतारना, लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाद में इसको उतार लेना अपनी कॉपी पे, जो कॉपी पे आप लिख रहे हो फटाफट से। तो बेटा क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, इस साइन थीटा कॉस थीटा का डिवाइड 1 से भी दो और इससे भी दो, क्योंकि हमें नेसेसरी क्या है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसका डिवाइड 1 से भी दो, 1 अपॉन, जैसे ये लिखा है 1 प्लस 2 अपॉन 2, इस 2 का डिवाइड इससे भी हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है ना, इजी वे में। ठीक है, तो 2 का डिवाइड दोनों से हो रहा है। इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का डिवाइड 1 से भी हो रहा है उससे भी हो रहा है, तो यहाँ लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। सिंपल भाई आ गया, जस्ट अभी मैंने इसको सॉल्व किया था। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा इजिकल टू पोस इजिकल टू नहीं प्लस वन को आगे लिख लो, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS, देन RHS इजिकल टू LHS। कितनी शॉर्ट वे में हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया। सर सालों लग जाते हैं मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते, 2 मिनटों में क्वेश्चन हो जा गया है। यहाँ आइडेंटिटी ज़रूर लिख देना ये वाली। अब ये क्वेश्चन क्यों हुए, क्योंकि प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। अब इस क्वेश्चन में यहाँ उलझोगे तो यहाँ याद रखना इन दोनों के ब्रैकेट को सेम करना है, तो माइनस कॉमन लेना। तो फटाफट से इसको उतारो, कोई भी
क्लेरिफाई नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में इसका डाउट दो फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए। अब इसका RHS कुछ दमदार लग रहा है, तो RHS से पहले अपन इसका LHS सॉल्व करते हैं, क्योंकि LHS भी कुछ और भी दमदार है। दोनों सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या बनता है कहानी। अब अगर मैं RHS को सॉल्व करता तो बेसिकली RHS मेरा होता क्या, साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगाता अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चूँकि यहाँ सेक ए है और यहाँ कॉस ए है, कॉस ए और सेक ए की बहुत अच्छी रिश्तेदारी होती है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमें पढ़ के आए हैं। अब जब रिश्तेदारी दोनों की अच्छी है तो सिंपल मैं इसके LHS भी सॉल्व करूँगा और RHS भी सॉल्व करूँगा। ये कैसे पता चलेगा आपको LHS और RHS सॉल्व करना है, जब RHS LHS के इक्वल ना है तो उस केस में RHS को भी थोड़ा LHS के करीब लाओ, मतलब LHS की तरीके से सॉल्व करो। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले टेकिंग LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS 1 प्लस सेक ए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। इसको भी क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कॉस ए हुआ, कॉस ए का 1 से डिवाइड दिया तो ये क्या हो गया कॉस ए, ये एलसीएम तो जानते ही हो गए, प्लस 1 नीचे 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए कहाँ जाएगा, चौथी मंजिल पे, चौथी कहाँ पहली मंजिल पे, तो कॉस ए पहले ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए से कौन से कैंसिल आउट तो कॉस ए प्लस 1। अब ये जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है और इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब ये नहीं है इसको 1 अपॉन सेक ए लिख दो फिर से वही लौट आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 1 अपॉन सेक ए लिख दो, अब नहीं सॉल्व कर सकते, इसको RHS बोल दिया। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो टेकिंग RHS, अब लोगे RHS, तो आप समझ गए होगे कि RHS LHS कब सॉल्व दोनों करनी है, जब LHS RHS के इक्वल ना है तो RHS को भी सॉल्व करने की कोशिश करो और जो क्वेश्चन आया है, जो आंसर आया है LHS में प्रोडक्ट, उसके इक्वल लाने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। जस्ट अभी सीख के आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो कॉस ए माइनस 1 पहले ब्रैकेट में और कॉस ए प्लस 1 पहले दूसरे ब्रैकेट में अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नहीं, यहाँ आइडेंटिटी गलत लग गई, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थोड़ा आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से लिखो। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली ब्रैकेट में ए माइनस बी क्या आएगा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी क्या आ गया ए प्लस बी और नीचे क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस ए। ये कॉस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए और सिंपल देखो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए आगे लिख लो क्योंकि RHS LHS के इक्वल करना। सिंपल देख पा रहे हो कि LHS RHS कैसे हैं आपस में इक्वल, तो लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कोई काम क्या करना है कि RHS और LHS कब खोलने हैं, कब नहीं खोलने हैं, कब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं, कब अलग अलग करने। तो मेरे हिसाब से इतना चीज़ समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके रिमेन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो जो तो बने रहिए आयुष क्लासेस के साथ, इसका इंट्रोडक्शन और प्रीवियस लेक्चर देखने ना भूलें, चेक करते रहो प्लेलिस्ट VIP कॉन्सेप्ट साइंस कंजुगेट चैनल, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।